वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने व्लॉग में कि हमारे घर में एक नया मेहमान आया है। सबके चेहरे पर खुशियाँ हैं और सभी के सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हैं। तो मैं मंडी गई थी, वहाँ से मैं सब्जी लेकर आई और सब्जियों के साथ साथ मैं फल, धनिया, अदरक, संतरा और गाजर, अंगूर और करेला भी साथ लेकर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये इतना सारा क्यों लेकर आए, क्या करना चाह रहे हैं। तो सरप्राइज़ है, आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ कि आखिर सरप्राइज़ है क्या। तो युगल आपको भी अंगूर दे रहा है खाने के लिए और मैंने गाजर खोल लिया है और अब मैं ले आई हूँ पानी में बाल्टी, क्योंकि कैमरा का स्टैंड मेरा किचन में नहीं आ पाता, किचन छोटी है, इसलिए मैंने वैशु को कैमरा पकड़ा दिया। स्टैंड वैसे भी मैं भूल गई थी तो लगा रहा। तो फिर देखिए हमारे पास जो हमारे घर का नया मेहमान है वो है ये मिक्सी, क्योंकि हमारे घर में मिक्सी नहीं था और मैं कभी भी खाना वाना बनाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। एक तो टाइम नहीं है और दूसरा मेरी आदत है कि वैरायटी वैरायटी खाना बनाने की। एक सिंपल खाना मुझे पसंद भी नहीं है खाने में, और जब तक कुछ खाने में अलग अलग व्यंजन ना हो तब तक पसंद मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सेविंग करके उसके बाद अब जा कर के एक ये मिक्सी जो है हम ले आए। जूसर मिक्सर है, लेकर आए थे, मैं भाई के साथ गई थी और उसके बाद अपना मार्केट से हम लोग मिक्सी लेकर आए। फिर अब सारे एक्साइटमेंट है भाई, ये जूस तो सब पियेंगे, तो इसीलिए मैंने सारे फल और सब्जियां लेकर आई जो मार्केट में अवेलेबल मिला। फिर उसके बाद मैंने इसको खोल के सारा स्टैंड सब लगाया और उसके बाद क्या है इसके अंदर के जो इसकी ना एक चीज़ खासियत है, बजाज की मिक्सी है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और इसमें 5 साल की वारंटी भी है। और इसके 2 जार है, एक शेक बनाने के लिए और एक मसाला पीसने के लिए। इसमें लॉक भी दिया हुआ है कि उससे अच्छे से लॉक हो जाता है, बाहर जो है ना सामान नहीं आएगा। जैसे कई मिक्सी में ऐसा होता है कि ढक्कन खोल के बाहर गिर जाता है सारा सामान, ऐसा नहीं है, इसमें लीकेज नहीं होगा। और इसके बाद मैंने क्या किया, बच्चों को दिया संतरा कि भाई संतरा छील दो। और मैंने फिर अभी तो शेक वाले का जार का कोई काम नहीं है, मैंने इसे दोबारा रख दिया। और उसके बाद क्या है कि अब मैं गाजर धोने जा रही हूँ। तो जैसे कहते नहीं घर में कोई चीज़ नहीं आती तो कितनी एक्साइटमेंट रहती है बच्चों को भी, सबको। तो युगल कह रहे हैं मम्मा प्लीज़ आप कब कब जूस पिलाओगे। मैंने कहा अच्छा रुको तो सही बेटा, अभी पिलाती हूँ। तो इसीलिए अब ये सब किचन में जाके शोर मचाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, छोटी बाल्टी में ही पानी ले आई और ला के यहाँ गाजर धोने लग गई। और मैंने दे दिया भाई संतरे, अब आप लोग छीलो। तो मिक्कू और युगल छील रहे हैं, वैशु क्योंकि मैं स्टैंड लाना भूल गई थी तो वैशु कैमरा पकड़ा रखा है, आपको व्लॉग में भी दिखाना था ये सारी चीज़ें। तो वो बेचारी व्लॉग बनाने के लिए कैमरा पकड़ रखी है और मैं इनको देती जा रही थोड़ा सा, क्योंकि इन्हें ना संतरा छीलते हैं तो स्टार्टिंग का जो बीज का होता है ना वो निकाल नहीं जाता, तो इसलिए मैं हल्का सा छील के मैं दे रही हूँ। उसके बाद ये लोग अपना छील छील के रखते रहे। एक बात तो है, कोई भी काम करो मेरे बच्चे मुझे ना सपोर्ट बहुत करते हैं। उसके बाद कैमरा जो था साइड में रख दिया तो वैशु कहती मम्मी लाओ मैं करती। अंगूर भी पन्नी से निकाला था, मैं तो भूल ही गई थी। अंगूर, धनिया, पालक, तो वैशु फिर फटाफट करने लग गई हेल्प और मैंने गाजर को नीचे से काट दिया क्योंकि वो धो दिया था तो सूख गए। उसके बाद इनको मैंने बुलाया, मैंने कहा क्योंकि फर्स्ट टाइम का मिक्स है, जल्दी जल्दी हो नहीं पाता मेरे से, तो इसीलिए मैंने इनसे कहा थोड़ी हेल्प कर दो। तो मैं काट काट के देती जा रही हूँ और ये गाजर का जूस निकालते आ रहे हैं क्योंकि पूरी फैमिली को पीना है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो फटाफट जल्दी जल्दी करके करते रहे। अब इसमें फिर मैंने क्या किया था, क्योंकि बच्चे ना ये पालक, धनिया इन सब का जूस मिक्स हुआ था तो पीते नहीं है, तो इन्हें केवल गाजर का जूस निकाल करके मिक्कू और युगल को दे दिया, वो लोग पीने लग गए। और उसके बाद फिर क्या किया कि जैसे हम लोग धनिया और पालक ये सब डालने लगे तब तक पता नहीं क्या हुआ कि उसकी जो बटन था वो ऑन ऑफ हो ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या ख़राबी हो गई है। हमने सोचा लो भाई सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो फिर उसके बाद क्या है, ये कहे कि चल भाई मैं ठीक करता हूँ, देखता हूँ कहाँ से क्या होता है। तो जब इन्होंने देखा तो पता चला कि भाई वो स्विच का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया, कोई नहीं। फिर उसके बाद जूस के लिए बर्तन लगाया और हम लोग धनिया,
पालक इनका जूस निकालने लगे, संतरा भी डालने लगे, गाजर। और फिर युगल कह रहा था मम्मा मुझे अंगूर का जूस भी पीना है, तो उसने क्या किया, अंगूर मिक्कू ने तोड़ तोड़ के देते गई और अंगूर का भी जूस निकाल लिया धीरे धीरे करके। संतरा छील के रखे हुए थे तो संतरे का भी जूस हम लोग डालते गए। थोड़ा टाइम लगता है पर स्पीड में इतना तेज़ी से जाता है कि फटाफट पता नहीं चलता, हाथ से तेज़ से मिक्सी चलती है। तो इसी तरीके से हम लोग अपना निकालते गए। युगल जूस पी रहा है और कह रहा है मम्मा ये तो बहुत ज़्यादा जूस है, बड़ा टेस्टी लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, अब आप लोग फ्रेश जूस पीना है, क्योंकि मार्केट का जो जूस होता है वो थोड़ा सा आपको तो पता ही है कि भाई मिलावट रहता है, इतना फ्रेश तो होता भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सीजनेबल फल और सब्जियां ला ला के अब अपना जूस बनाएंगे। और मेरे किचन में भी जो मिक्सर है और चटनी वटनी बनाने या फिर और भी वैरायटी के बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे मेरी हेल्प हो जाएगी। कहते हैं ना कि गृहिणी ही घर की चीज़ों को बना सकती है। तो मैंने और इन्होंने मिल करके जो थोड़े थोड़े सेविंग की थी पैसों की, उसके बाद हम लोगों ने वो इकट्ठा करके और जूस ले आए, क्योंकि इनके भी वीकनेस है, जूस पियेंगे तो कम से कम कुछ तो शरीर में जान आएगी। तो हम लोग फिर इसी तरीके से अपना दोनों राय विचार करके अपना सामान लेकर आते हैं और उसको यूज़ करते हैं। हम लोग निकालने लग गए। फिर उसके बाद जय कहने लग गया कि दीदी निकाले तो लाओ भाई, मेरे को भी करेले का जूस पीना है। मैंने कहा है करेले का जूस इतना कड़वा? कहता हाँ दीदी पी के देखो कितना अच्छा लगता है। फिर अंगूर का जूस तो चलो हमने निकाल दिया, और निकालने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं जूस में थोड़ा सा अदरक होता, नींबू होता तो और टेस्टी लगता है। फिर हम लोगों ने अदरक, छोटा सा अदरक भी डाल दिया उसके अंदर और नींबू भी उसमें थोड़ा सा मिला दिया। तब तो जय आया, कहता है दीदी प्लीज़ मेरा करेला का जूस। फिर हमने कहा, हम तो उसके साथ मजाक करते भाई इतना कड़वा करेला का जूस कैसे पियेंगे। पर रियल बात तो ये है कि करेले का जो जूस होता है या घिया का जूस होता है वो वाकई में शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे ब्लड भी साफ़ होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बनाता है। कहते हैं बीपी में इसका जो जूस होता है, जिसको बीपी की परेशानी होती है, अगर वो इस जूस का सेवन करे तो उनको बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है बीपी में। तो हमने क्या किया, फिर जैसे तो कट नहीं रहा था करेला, तो इन्होंने फटाफट काटा। लेकिन करेले में ना बीज नहीं थे। जैसे सोचा था कि बीज को निकाल के तब पिए, पर मैं बिल्कुल कच्चे करेला लाई थी तो उसमें बीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर ये जय डालता गया और ये जूस फटाफट निकालते गए। रियल बताऊँ आपको तो बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा था। लेकिन ये जो है जय, वो कहते नहीं मैं इसी को पीऊँगा। हमने कहा थोड़ा चीनी या कुछ तो मिला रहा, कहते नहीं इससे ना ब्लड साफ़ होता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। फिर अब जब करेले का जूस निकाला तो उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स आ गया, पूरा तो छनता नहीं है, तो छन्नी से हम लोग छाने लगे, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट था। फिर उसके बाद धीरे धीरे छानते छानते हल्का हल्का सा गिरने लग गया उसके अंदर जूस जो था। वैशु गिलास ले आई और इतना सारा जूस तो देखिए आपके सामने आ ही गया है, कितना सारा जूस निकला। अगर यही हम लोग मार्केट में लेते तो फ्रेश भी नहीं होता और मिलावट भी होता है और जूस भी इतना फ़ायदेमंद होता नहीं है। लेकिन जब घर का जूस निकाल के पियो तो कितना टेस्टी भी लगता है। और कहते हैं ना कि जो अपने हाथों से करो तो उसमें उसका स्वाद ही अलग होता है। तो वही बात है। फिर वैशु ने गिलास लिया और सबको जूस दिया, और 2 गिलास जूस हमने रखा था क्योंकि इसकी दादी को भी जाना था देने के लिए। वो आश्रम गई हुई थी तो इसलिए वो आ नहीं पाई। फिर शाम को जब वो आश्रम से आई तब ये लोग गए और जा कर के दे करके उनको आए पीने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपके सामने ऐसी और भी वीडियो लाते रहेंगे और आप इसका एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए बाय।